आइसोक्विनोलिन की अगर सेकेंड सिंथेसिस की बात करी जाए, उसका नाम है पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन है तो अपने आप में ही इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। बनेगी कैसे? जैसे हम लोगों ने पीछे वाले रिएक्शन में लिया था, क्या बिस्लर नेप्राल्स की सिंथेसिस के अंदर हमारा जो फर्स्ट रिएक्टेंट था उसका नाम था बीटा फिनाइल इथाइल अमीन। सेम पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस के अंदर है, इसका भी जो फर्स्ट रिएक्टेंट रहेगा वो हमारा क्या है? बीटा फिनाइल इथाइल अमीन। सेकेंड वाला रिएक्टेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। बिस्लर नेप्राल्स के सिंथेसिस के अंदर ये था हमारा एसाइल हैलाइड, मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ था? कोई भी हैलोजन। हैलोजन के जुड़ जाने से वो खुद इस कार्बोनिल ग्रुप को वो इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है उस वाले कार्बोनिल ग्रुप के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए जो ये रिएक्शन है ये किस मीडियम में होती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये माइल्ड एसिड्स भी यहाँ पे काफी अच्छा इफेक्ट शो कर देते हैं। तो यहाँ पे H+ आयन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? ये क्या हमारा C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या बन रहा है? स्किफ बेस बन रहा है। क्या बन रहा है? स्किफ बेस। अब फिर से क्या होगा? हमें क्या करानी? इसकी एसिड्स के साथ ट्रीटमेंट कराना है पहले तो, और फिर हमें क्या करानी? इसकी डिहाइड्रोजनेशन, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगी? माइनस में हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। और सेम लाइक बिस्लर नेप्राल्स की सिंथेसिस, इससे जो ये पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस है, इससे भी हमें क्या मिलेगी? मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन मिलेगी। उसके अंदर भी जो हमारी क्विनोलिन रिंग थी वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या कर रही थी? सब्स्टिट्यूटेड थी। यहाँ पर भी हमारी जो है आइसोक्विनोलिन फर्स्ट ही पोजीशन से सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे हमारे एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और ये कीटोन्स भी हो सकते हैं। तो चलो ये बनी कैसे है ये एक मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे ताकि हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। कैसे है वो हम मैकेनिज्म से देखेंगे। मैंने बताया ये जो रिएक्शन है हमारी ये किस मीडियम में होगी? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में करने का हमारा एक मेन मोटिव है क्या? ये H+ आयन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा। अटैक करने की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाने से ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी कार्बन से, जिसकी वजह से ये और ज्यादा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक। हमें एक कंडीशन अचीव होगी ये H अटैक करते ही, वो क्या मैं यही भी बता देता हूँ। H आयन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अब इस कार्बन के ऊपर बहुत आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो जैसे ही अटैक करेंगे ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। और जो हमें नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी वो क्या है? हमारी फिनाइल रिंग नाइट्रोजन, जिसपे जुड़े हैं क्या? दो हाइड्रोजन। किस पे अटैक किया है? कार्बन पे। आ गया ऑक्सीजन, उस पे क्या आ गया है? नेगेटिव नहीं, ओ H जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन और एक उस पे क्या है? R ये है। अब अगर हम देखें इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों है? चार बॉन्ड बने हुए। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगी? हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगी। खींचेंगे तो इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और ये प्लस चार्ज लेकर के क्या करेगा? इस ऑक्सीजन की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? फ्री लोन पेयर्स। जैसे भागेगा हमें एक नई कंडीशन अचीव होगी, वो क्या है? एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया। इस कार्बन पे जुड़ा है एक हाइड्रोजन और एक R2, यही है। अब देखें तो हम इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके चली जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे, तो कहीं ना कहीं इस ऑक्सीजन के ऊपर अब क्या है?
पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही वो कार्बन से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी तो यहाँ से वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या भी हो रहा है, साथ में कंडेंसेशन भी हो रहा है। हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी वो क्या है, किससे जुड़ा है, कार्बन से। एक बॉन्ड पहले से था, एक लोन पेयर के शिफ्ट हो जाने की वजह से है। अब इस पे है आर ग्रुप और क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन। अब फर्दर हमें इसकी क्या करानी है, एसिडिफिकेशन। क्या होता है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखें हम, अब देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, कहीं ना कहीं ये भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा। तो ये वाला जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये वाले कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। तो हमें एक कंडीशन अचीव होगी, वो क्या है, ये, ठीक है। अब अगर हम इस नाइट्रोजन को देखें, इसके ऊपर इसको देखें, यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में क्या कराया था, टेक पार्ट कराया था। अब ये नाइट्रोजन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करेगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगी और यहाँ पे क्या करता है, अब रिंग अपनी एरोमेटिसिटी खो चुकी है क्योंकि इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। तो रिंग को दोबारा से एरोमेटिक बनाने के लिए ये हाइड्रोजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग को डोनेट करके चला जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा हमें एक कंडीशन मिलेगी, वो क्या है, ये फिनाइल रिंग, फिर से यहाँ पे क्या आ गया है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे है नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या था हमारा डबल बॉन्ड जिससे जुड़ा है क्या, एक आर ग्रुप और एक एच। ठीक है, यही। अब हमें जस्ट इसकी क्या करानी है, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन कराने से क्या होगा, यहाँ पे इन कार्बन्स के पास जो दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे हम, प्लैटिनम और कार्बन की प्रेजेंस में। तो डिहाइड्रोजनेशन होने से यहाँ से क्या होगी, माइनस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और साथ में यहाँ पे क्या होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा, जनरेशन। ये रिएक्शन तो आप लोगों ने बहुत बार 10th में भी करी है और 12th में भी करी है। तो बहुत सिंपल स्टेप है ये, इसके मैकेनिज्म करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो लाइक बिस्लर नेप्राल्स की सिंथेसिस यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन। उसके अंदर भी हमने यही सिंथेसाइज किया था, बस हमारा एक रिएक्टेंट का फर्क था। वो क्या था, उसमें हम लोगों ने असाइल हैलाइड लिया था और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, कोई भी एल्डिहाइड या तो कीटोन। ये वाली जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में होगी और वो जो हमारी रिएक्शन है उसको एसिड्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप था वो खुद ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। That's all about Pictet-Spengler synthesis.